नमस्कार, राष्ट्र धर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 10वें दिन भी डटे हुए हैं और आज किसान नेताओं और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत भी हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल किसान नेताओं के साथ बैठक में मौजूद रहे और आपको बता दें कि विज्ञान भवन में बैठक में किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधि भी शामिल रहे। सरकार और किसान नेताओं में बात नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक किसान संगठनों ने कहा कि हमारे पास 1 साल की सामग्री है, सरकार को तय करना है कि वो क्या चाहती है। किसान नेताओं ने सरकार से कहा कि आप बता दीजिए, आप हमारी मांग पूरी करेंगे या नहीं। 5वें दौर की वार्ता के दौरान किसान नेता सरकार से बेहद नाराज नजर आए। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर फैसला ले, नहीं तो हम बैठक से जा रहे हैं। किसानों ने कहा कि तीनों कानूनों को और एमएसपी का जो मुद्दा है वो सरकार को मानना ही पड़ेगा और इससे कम पर हम नहीं मानेंगे। किसान नेताओं ने बैठक में कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान का भी हवाला दिया। किसान नेताओं ने कहा कि नए कृषि कानूनों पर कनाडा में प्रधानमंत्री और वहां की संसद चर्चा कर रही है, लेकिन हमारी सरकार हमारी बात नहीं मान रही। सरकार और किसान नेताओं के बीच टकराव की स्थिति है और बैठक में आपको बता दें कि सरकार ने कहा कि कानून रद्द करने के अलावा कोई और रास्ता निकाला जाए, तो सरकार की तरफ से संशोधन की बात भी इस दरमियान रखी गई। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता कृषि कानून रद्द कराने पर अड़े हुए हैं। सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। अब सवाल यह है कि संशोधन नहीं, नए कानून पूरी तरह से रद्द किए जाएं। कृषि कानूनों पर घमासान। सवाल ये है कि आखिर कब निकलेगा समाधान। 3 मंत्रियों के सामने 40 किसानों के नेताओं ने अपनी बातें रखी। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ 4-5 ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਈਦਰ ਯੈਸ ਈਦਰ ਨੋ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ करो ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ नतीजा दसांगे। कि उन्होंने बोला कि हमको टाइम दो। पहले तो 1 दिन मांगा 7 तारीख को, फिर कहने लगे टाइम थोड़ा है। हमने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो प्रपोजल आई हम उस पर विचार करेंगे फिर आएंगे। तो फिर कहते कि टाइम और बढ़ा दो। तो फिर 3 दिन का टाइम लिया है। 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे और प्रपोजल सरकार पहले हमको भेजेगी, हम मीटिंग करके विचार करके आएंगे क्या प्रपोजल है। हमारा एक ही मांग बिल्कुल स्पष्ट होगी आज कि तीनों कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। इस बात के 8 तारीख को भारत बंद आप लोग 8 तारीख को भारत बंद होगा, जोर से भारत बंद जोर से होगा। हमारी मांग जो अमेंडमेंट वगैरह थी वो सब आज पीछे चलेगी। सरकार ने बड़ा जोर लगाया पहले बहुत देर कि आप ये है ये करवा लो, सब करने के लिए तैयार हैं, पर एक बात के ऊपर भी अड़ गए कि नहीं, टोटल ही रद्द करना पड़ेगा आपको। अगर इतनी कमी है उसमें, वीकनेस है, आप क्यों रखते हैं उसको, क्या इंटरेस्ट है आपको? तो हमने कह दिया उसको बिल्कुल। तो तारीख का प्रस्ताव सरकार ने आपको दिया। हाँ, सरकार ने टाइम लिया बातचीत करने के लिए। जब हम बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठ गए कि हम कोई बात नहीं करेंगे आपसे, तो 10 मिनट के बाद सरकार चली गई उठ के कि हम सोच लेते हैं। उसके बाद वो आए तो उन्होंने ये प्रपोजल रखी कि हमको समय दो, हम हायर ऑफिसर से बात करेंगे, आई एम नॉट कम्पिटेंट। तो उसके बाद हम 3 दिन का समय लेंगे, आपको प्रपोजल भेजेंगे हम क्या करना चाहते हैं। उस प्रपोजल पर हम विचार करेंगे, हम अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर 9 तारीख को आएंगे। तो किसानों के मुद्दे पर बात नहीं बन पाई है और 9 दिसंबर को एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। सवाल यह है कि आखिरकार कब निकलेगा ये रास्ता, कब इस आंदोलन का अंत होगा। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पैनल में अनमोल राणा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, साथ ही मनवीर तेवतिया किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनमोल राणा जी, सवाल पहले आप ही से, कोई बीच का रास्ता है जिससे कि किसानों की समस्याओं का समाधान भी हो और ये आंदोलन का अंत भी हो? आखिर कैसे बात बन पाएगी? मैं
जी राणा जी, सुनील जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है आपकी? हेलो जी आवाज आ रही है, अनमोल जी आपकी आवाज आ रही है। जी। सुनील जी, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अभी जो बैठक चली है हम्म उसमें निश्चित ही अभी मैं मानता हूं कि अभी बात नहीं बनी है। किसान भाई हमारे नाराज चल रहे हैं थोड़े से, लेकिन मेरा मानना यह है जो 9 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें इसका समाधान जरूर निकलेगा। और दूसरा, भारत बंद करने से मैं किसान भाइयों से मैं अपील भी करना चाहूंगा, भारत बंद करने से इसका कोई समाधान नहीं है। समाधान सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ बैठकर बात करने से निकलेगा, क्योंकि आज बॉर्डर सील है, बॉर्डरों पे किसान भाई बैठे हुए हैं, तो वो भी परेशान है और जनता भी परेशान है, क्योंकि आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो मैं हाथ जोड़कर अपील यही करूंगा किसान भाइयों से, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता है, हमारे पेट को यदि कोई भरता है तो वो किसान है, हमारी भूख को कोई मिटाता है तो वो किसान है। तो मैं किसान से हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहूंगा कि सरकार के साथ बैठे और बात करें और निश्चित ही इसका समाधान होगा। अनमोल जी, परेशान सभी हैं, आपने कहा कि देखिए किसान भी परेशान हैं, बाकी लोग भी परेशान हैं, लेकिन इन सब का समाधान तो आप ही के पास है ना, सरकार के पास ही समाधान है। जी सुनील जी, हमारे नेता किसान नेताओं के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। जैसे कुछ मुद्दों पर किसान भाई एग्री है, कुछ मुद्दों पर एग्री नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन अच्छा ही इसका रिजल्ट निकलेगा और किसान भाइयों की जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, मनवीर तेवतिया हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं, हमारे जो किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, ठीक, बहुत जल्दी उनका सपोर्ट में उनके लिए अच्छी खुशखबरी उनको मिलेगी। ठीक, मनवीर तेवतिया जी, आवाज मिल रही है आपको? आपकी मिल रही है, उनकी नहीं मिल रही थी बहुत ज्यादा। जी मनवीर जी, 5वें दौर की वार्ता रही, लेकिन ये भी बेनतीजा रही, इसमें भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। कोई बीच का रास्ता है जिससे कि आंदोलन का अंत हो सके? हाँ, है बीच का रास्ता जी। एक तो सबसे पहले हमारे किसान साथियों को सिंधु बॉर्डर छोड़ना चाहिए और जो जगह निर्धारित सरकार ने की वहां आ जाना चाहिए। हमें दिल्ली की एंट्री पहले जो बंद कर रखी है किसानों ने, वो खोल देनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है किसानों का भी, बेशक वो परेशान है, आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारा देश परेशान है। ये आप किसकी तरफ से बात रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या किसानों की तरफ से? मैं किसानों की तरफ से रख रहा हूं। लेकिन आपके किसान तो मानने को तैयार नहीं है, उन्होंने तो सारे बॉर्डर बंद कर रखे हैं। ये गलत बात है उनकी। अगर अपना ही आदमी गलत काम करे तो हमें उसको भी गलत कहना चाहिए। हमने भी आज जाम किया था टप्पल यमुना एक्सप्रेस वे, अपने आत्मा को मार के ही जाम किया था, 1 घंटे के लिए बंद किया था। ये आंदोलन का तरीका जनतांत्रिक नहीं है। चाहे जो समस्या हमारी है वो समस्याएं हम रैंकारी जगह दी वहां बैठ के भी कर सकते हैं। इससे हम जनमत को अपने खिलाफ कर रहे हैं और बीजेपी को ये मौका मिल रहा है कि हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि भावनाओं को राणा जी थोड़ा धैर्य रखिए, आऊंगा आपके पास भी। राणा जी थोड़ा धैर्य रखिए, जनता को परेशान जब आपसे सवाल किया जाए तब आप जवाब दीजिएगा। मनवीर तेवतिया जी, आपने कहा कि हमने भी जाम किया था, लेकिन आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि अब किसानों के भी गुट अलग अलग हो गए। एक और किसान कह रहा है कि हम साल भर का राशन लेकर आए हैं, हम जाएंगे नहीं, बॉर्डर खाली नहीं करेंगे, और आप कह रहे हैं कि ये रास्ता गलत है। बिल्कुल गलत है। सिंधु बॉर्डर पर बैठना गलत है, सड़कों पर बैठना गलत है। जहां निर्धारित जगह वहां बैठे हम साल भर ना 2 साल रहे, क्या समस्या है? एक न्यूसेंस क्रिएट करने से या दूसरों को परेशान करने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हमारी समस्याओं का समाधान हमें हमारे लड़ने से होगा। हम जो जगह दी वहां बैठ जाए, इसमें बीजेपी या समाजवादी या किसी की क्या बात रह गई? क्या अपने लोग अगर अपना कोई आदमी डकैती गिरने लगे तो उसका समर्थन करें क्या? और रही बात समाधान की, तो जो सबसे खतरनाक बिल है, किसान हमारे यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी को, लेकिन आपको लगता है मनवीर जी कि अगर किसानों ने, जो आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो जगह निर्धारित कर दी है वहां जाना चाहिए, किसानों को ये रोड नहीं जाम करने चाहिए, इन सब बातों से देखिए 5वें दौर की तो वार्ता हो गई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही।
क्या आप मानते हैं कि अगर किसान इस तरह से दबाव नहीं बनाएंगे तो सरकार जल्दी मान पाएगी? ये दबाव नहीं है, ये हमारा नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। हम लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग पहुंचे, हम तो 65% लोग हैं, लगभग 65 करोड़, 40 करोड़ लोग हैं। अरे 1 करोड़ लोग पहुंच जाओ, वहां दबाव बन जाएगा। 2 करोड़ लोग पहुंच जाओ, दबाव बन जाएगा। लेकिन मनवीर जी, लगता नहीं कि आपकी इन बातों से बाकी खलल भी पड़ सकता है? आप भी टारगेट पर आ सकते हैं। आ जाएं, क्या बात है, बिल्कुल आ जाओ। अगर कोई आपके विरोध में भी अभियान चलाया जा सकता है किसानों की ओर से कि मनवीर तेवतिया भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं बोल रहा, भारतीय जनता पार्टी के सख्त खिलाफ हूं मैं, इनके एजेंडे के सख्त खिलाफ हूं। लेकिन अगर हमारे ही साथी गलत करें तो मैं ये कहने के लिए स्वतंत्र हूं और कहूंगा पूरी ताकत के साथ कि हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए, और खासकर आंदोलन में। आपको समर्थन मिलेगा मनवीर तेवतिया जी? आपको समर्थन मिलेगा किसान भाइयों का? मिले या ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है। अगर समर्थन भी नहीं मिलेगा तो आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। अगर समर्थन नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत सच ना बोला जाए। अगर उन्हें ये लग रहा है, अगर हमारे किसान साथी वहां बैठे हैं, उन्हें ये लगता है कि हम सिंधु बॉर्डर बंद करके, गाजीपुर बॉर्डर बंद करके, न्यूसेंस क्रिएट करके, लोगों को परेशान करके अपनी मांग सरकार पर दबाव बनाएंगे, तो ये उनकी गलती है। बल्कि हमें करना चाहिए कि लाख करोड़, 2 करोड़ किसान उस निरंकारी मैदान में ले जाने चाहिए, और साल भर का राशन नहीं, 2 साल का राशन लेके जाना चाहिए, और शांति से चुप बैठे रहना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, सरकार को वहीं बुलाना चाहिए, सरकार वहीं आए और बात करे। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है, आप समर्थन करते हैं? इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि ये कह के किया गया है। लोग अपनी व्यवस्था बना लेंगे, लोग उस दिन नहीं जाएंगे, या जरूरी काम उस दिन नहीं पोस्टपोन कर देंगे, उस दिन फिर कर लेंगे। लेकिन जब हम इस करते हैं, आज हम वहां बैठे थे, वहां इतना वो हो रहा था, कोई रो रहा था, कोई गा रहा था, मेरी माँ मर गई, किसी के वो बीमार है, हम पे बहुत जोर पड़ रहा था, लेकिन हमें समर्थन करना था, इसलिए मजबूरी है, संदेश देना था कि हम साथ हैं, कोई और तरीका नहीं था, इसलिए हमने किया। लेकिन हमें ये गलत काम जितनी जल्दी छोड़ दें उतनी जल्दी अच्छा है। सरकार हमारी बात माने ना माने वो दूसरी बात है, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम अपने अधिकारों के लिए दूसरे लोगों को परेशान करें। आप माना जाए कि आप दिल्ली कूच नहीं करेंगे, आप जहां हैं वहीं पर रहकर इस आंदोलन का समर्थन करेंगे? मैं दिल्ली भी आऊंगा और दिल्ली में भी ये बात कहूंगा उन लोगों से कि आप इस रास्ते को छोड़िए, आप निरंकारी सदन में चलिए, निरंकारी वो जगह मिली है, जहां भी मिली है वहां चलिए, जहां भी कहीं और चाहते हो वहां पूछिए। बाकी किसी बड़े नेताओं से आपकी बात हुई, किसानों के, भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से? आप भी उसका एक बड़ा हिस्सा है तेवतिया जी? मैं किसी यूनियन का हिस्सा नहीं हूं, मैं अपना काम अपने आप करता हूं, अलग से करता हूं, बिल्कुल ना मैंने कोई यूनियन बनाई है ना बनाऊंगा। यूनियन बना के जो यूनियन कर रही है वो हमें सबको पता है क्या करती है वो। उन लोगों से बात हुई आपकी, किसी यूनियन के बड़े पदाधिकारी नेताओं से जो दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत की आपने रखा अपना पक्ष कि आप लोग गलत कर रहे हैं? मेरी अभी किसी से बात नहीं हुई है यहाँ बैठने के बाद। पहले मेरी बात हुई थी इनसे, मैंने तब भी ये प्रस्ताव रखा था कि सड़कें बिल्कुल फ्री रहें, लोगों को कोई हमसे परेशानी ना हो, इस तरह से आंदोलन की रूपरेखा बनाइएगा। लेकिन अब ये बन गया है, इन्होंने बना लिया है तो ठीक है, लेकिन है गलत, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तेवतिया जी, किसानों ने तो कहा था कि हम बॉर्डर पर बैठने थोड़ी नहीं आए हैं, हम तो दिल्ली में, हमें जगह दीजिए, हमको जंतर मंतर जाने दीजिए, गांधी मैदान जाने दीजिए, लेकिन वहां पर रोक दिया गया। चलिए, उन्होंने इसलिए रोक दिया, उनकी भी चाल समझिए सरकार की। सरकार ये चाहती है कि निरंकारी मैदान बहुत बड़ा है और किसान बड़ी संख्या में नहीं आ पाएंगे, तो हम किसानों को, अपने किसान साथियों को वहां ले जाने में क्या समस्या है? हर गांव से अगर 50 आदमी जाएंगे तो वहां 2 करोड़ 10 करोड़ लोग हो जाएंगे, तब दबाव नहीं बनेगा क्या जी? तब भी दबाव बनेगा। अनमोल राणा जी, भाई आपको तेवतिया जी का साथ तो मिल गया पूरा। उन्होंने कहा कि देखिए, सरकार पर दबाव बनाएं, साल का नहीं 2 साल का राशन लेकर जाएं, लेकिन नियम के अनुरूप काम करें। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो बेबुनियाद है और ये सीधे तौर पर गलत है। आंदोलन बुनियाद है, लेकिन तरीका भी गलत है। तरीका गलत है। अनमोल राणा, खुश तो होंगे आप, समर्थन मिल गया आपको? सुनील जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं अनमोल राणा।
जी 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 सुनील जी, मैं तेवतिया जी की बात पे सहमत हूँ कि यदि आपको मतलब सरकार पे आप दबाव बनाना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो जो सरकार आपको स्थान दे रही है बुराड़ी में, तो वहां क्यों नहीं आप बैठ रहे? सबसे पहली बात, क्योंकि यदि वहां बैठते, यदि आप आंदोलन करना चाहते हैं आंदोलन करें, क्योंकि ये सबका हक है। आंदोलन कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी को भी मतलब ये नहीं है कि भी आप आंदोलन से रोक सकते हैं, लेकिन जनता को समस्या ना हो, पब्लिक को परेशानी ना हो, ऐसी जगह बैठकर यदि आप आंदोलन करें, उसमें सरकार ने भी कहा कि भैया बुराड़ी में आपका इंतजाम पूरा हमने कर दिया, आप जाएं बैठे, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ लोग उपद्रवी टाइप लोग होते हैं, तो मैं सीधा सीधा विपक्ष को इसके लिए ठहराऊंगा, क्योंकि विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ किसानों को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके क्या मायने होंगे? और मनवीर तेवतिया जो बात रख रहे हैं, क्या उनकी बात पर बाकी लोग विचार करेंगे? अनमोल राणा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नहीं, आप उनकी बात से तो सहमत हैं, लेकिन क्या बाकी लोग सहमत होंगे? और तमाम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगा। आप लोग बने रहिएगा, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, जल्द लौटेंगे। दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राष्ट्रधर्म में, और लगातार चर्चा कर रहे हैं किसानों के मुद्दों को लेकर के आखिरकार किसानों के मुद्दों पर कैसे बात बनेगी। बैठकों का दौर जारी है लेकिन समाधान कोई नहीं निकल पा रहा। मनवीर तेवतिया किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मनवीर तेवतिया, ये तो ऐसी स्थिति हो रही है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, बैठक पर बैठक हो रही है लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। देखिए, अब क्या नाम मैं भूल गया जी। देखिए, ये जो सरकार है बीजेपी की, ये सरकार कभी किसानों की सरकार नहीं थी, ना इसकी विचारधारा किसानों की है। इनकी विचारधारा थी हिंदुत्व की और फर्जी राष्ट्रवाद की। इन्होंने अपने मेमोरेंडम में कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे, हम 370 हटाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कहीं नहीं कहा था कि हम किसानों का भला करेंगे। ये अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इन्हें किसानों का भला नहीं करना है। अगर ये किसानों का भला करते तो क्या कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर आते? जो 55 साल पहले अमेरिका में हुआ, इस भारत को अमेरिका बनाया जा रहा है। यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर सारी जमीन को छीनकर और पूंजीपतियों को देकर, विदेशी कंपनियों को देकर हमें 50 रुपए रोज पर नौकरी करने के लिए मजबूर करने की प्लानिंग है इनकी। और एमएसपी की जहां तक बात है, आपने मंडी खोल दी। आप मंडी एएमपी से आपने क्यों खत्म किया? आपने किसानों के लिए खत्म नहीं किया। किसान तो हमेशा से आजाद था कहीं बेचने के लिए। आपने इसलिए खत्म किया कि व्यापारी आप पर दबाव बना रहे थे कि जीएसटी लगने के बाद भी हमें मंडी शुल्क देना पड़ता है जी। आप मंडी शुल्क हटाइए। ये मंडी शुल्क हटा नहीं रहे थे, इसलिए हटा नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्होंने मंडियां ही खत्म कर दी जी। ये किसानों के लिए नहीं करा, लेकिन इन्होंने
चालाकी ये करी, जो करते आए हैं हमेशा ये, कि हम किसानों को हमने बाजार दे दिया। अरे किसानों को अगर बाजार देना चाहते थे तो जो एमएसपी है, मंडी शुल्क हटाने के लिए, जीएसटी को ठीक करने के लिए आपने मंडी शुल्क हटाया, नाम किसान का ले दिया, तो आप एमएसपी कंफर्म करते, एमएसपी को लीगल राइट करते कि एमएसपी से कम खरीदना गैर जमानती अपराध है और हम मंडी शुल्क हटा रहे हैं। अनमोल राणा, मनवीर तेवतिया जी, एक तरफ आपने उनको खुश भी कर दिया पहले किसानों के इस आंदोलन को आप, लेकिन दूसरी तरफ अभी अब नाराज भी कर दिया। अनमोल राणा, आप तो कभी किसानों की बात ही नहीं करते भाई, आप लोग तो किसानों को लेकर कभी चले ही नहीं, आप लोग तो फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं जो मनवीर तेवतिया जी कह रहे हैं। सुनील जी, मुझे ये बताइए, इस भारत देश में या राष्ट्र में क्या किसान नहीं रहता? किसान के लिए काम क्यों नहीं किया? एक चीज बताइए, क्या किसान का बीमा नहीं हुआ है? क्या किसान के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है कि पहले किसान के बीच में जो दलाल होते थे उनको खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है? इसमें क्या गलत किया है? मैं मनवीर जी से पूछना चाहता हूँ, पहले मेरी मंडी में मुझे जाना है सामान अपने धान को बेचने या मक्का को या ज्वार को या बाजरे को, उसमें दलाल फिक्स आप अपने सेटिंग कर लेते थे कि इससे ज्यादा रेट नहीं रखना। आज यदि मेरी मंडी में सेटिंग करते हैं दलाल लोग और मैं दूसरी मंडी में जाकर देख सकता हूँ उसके रेट में, तो क्या बुरा किया है किसानों से? आइए तुम्हें क्या है, मुझे सिर्फ ये बताएं। किसान का धान एमएसपी में बिका है, किस किसान को आपके बीमा मिल गया आज तक? जरा एक का नाम बता देंगे सज्जन जी? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब अभी पीछे जब फसलें बर्बाद हुई, ओले पड़े या उसमें जो भी चीज, क्या हमारी सरकार ने उनका मुआवजा नहीं दिया? किसानों के लिए कैसे नहीं सोचा? हर पल हर कदम सोचा किसानों के लिए। मैं आपको एक नहीं 1000 आपके साथ सामने में मुद्दे वो गिना सकता हूँ जो सरकार ने किए। घर बना के दिया गरीब किसान को, बता दूं मैं। जी मनवीर जी, आप मानते इस चीज को? नहीं मानते? याद आ जाए, राणा साहब कहाँ के रहने वाले हैं? जी अनमोल राणा जी, मनवीर तेवतिया जी आपको एक वाकया बता रहे हैं। मैं इन्हें किसानों को और बड़ा वाकया बता दूं, अभी जहाँ जेवर एयरपोर्ट बना रहे हैं, 26 गांवों की जमीन एक्वायर कर रहे हैं, 7 गांवों की एक्वायर कर ली है। उस जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार ने, उस खेतों को, गांवों को शहर घोषित करके, जहाँ 4 गुना मुआवजा देना चाहिए था गांव के लोगों को, गांव है देहात के, उस पर 2 गुना मुआवजा दिया है। ये काम करते हैं ये इतना किसान के हितैषी हैं। सुन लिया अनमोल राणा जी? और कितनी बात बता दूंगा मैं। और अगर इतने किसान हितैषी हैं तो एमएसपी को लीगल राइट कर दीजिए और रखिए अपना आंदोलन अब खत्म। एमएसपी लीगल राइट कर दीजिए आप, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसे खत्म करिए। हमारा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म करने पे जी। अगर एमएसपी हमारी पूरी हो जाए, एमएसपी लीगल राइट हो जाए, तो खूब बढ़िया अनाज, हमें क्या फर्क पड़ता है? अनमोल राणा जी, एमएसपी को लीगल राइट नहीं करेंगे। यही मांगे तो बाकी किसानों की भी हैं, लेकिन इसी पर बात नहीं बन रही। अब 9 तारीख का फिर आपने निमंत्रण दे दिया है। और आदर के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ मनवीर जी, कुछ पॉइंटों पे यदि आपकी परेशानियां हैं, किसानों की परेशानियां हैं, तो उन पॉइंटों पे आप बात करें सरकार से, और सरकार जरूर आपकी, यदि वो पॉइंट मानने वाले होंगे और आपके पक्ष में होंगे और आपके फायदेमंद होंगे, तो वो जरूर, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग और मिलने का जो दौर चल रहा है किसानों का और नेताओं का, वो राणा जी 7-7 घंटे 5-5 4-4 घंटे बैठकें चल रही हैं। इतनी बैठकें तो बाकी अन्य मुद्दों पर कभी नहीं हुई। कुछ आप माने, एक किसान को लेकर, किसान की मांगों को लेकर इतना मंथन हो रहा है और लेकिन निकल कुछ भी नहीं रहा। बैठकें सिर्फ और सिर्फ बेनतीजा हो रही हैं। कैसे बात करें और किसान? नतीजा कहां से निकले जी? जब बात की वार्ता की शुरुआत होती है तो पहले कहते हैं किसान भ्रम में है। इनका एटीट्यूड समझ में आ जाता है, इनका दिमाग समझ में आ जाता है जब ये कहते हैं किसान भ्रम में है। अरे किसान भ्रम में नहीं हो, आप भ्रम में हो। आप 350 सीट लेकर पागल हो गए हो इस देश में। आपको समझ में नहीं आ रही बात जी? अनमोल राणा जी, आपको वोट नहीं मिला, आप लोग भ्रम में हैं, और आप लोग बैठक के शुरुआत में ही कहते हैं कि किसान भ्रम में है, कानूनों को समझाने की कोशिश करते हैं आप 7-7 घंटे। फिर बात क्या होगी? अब तेवतिया जी कह रहे हैं कि भ्रम में किसान नहीं है, आप लोग किस भ्रम में हैं जी? तो क्या होता है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, तो हमें उसको बनाना भी पड़ेगा, उसे समझाना भी पड़ेगा, उनको बताना भी पड़ेगा कि उनके, क्योंकि किसान एक मासूम और भोला इंसान है। क्योंकि इसी का फायदा उठा रहे हैं आप। जितनी भी राजनीति हो रही है,
ये विपक्ष ने जितना भी ये इनको भ्रमित कर रखा है किसानों को, कुछ मैं एक नहीं, आपको कम से कम भी नहीं तो 50-100 वीडियो में आपको, आप जब बोलेंगे जब मैं भेज देता हूँ, अखबार की कटिंग भेज देता हूँ। किसानों के बयान आ रहे हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं इस बिल से, लेकिन प्रॉब्लम किसको है? उन नेताओं, उन कुछ किसान नेताओं को है जिनको विपक्ष ने बरगला रखा है, जिसने विपक्ष उनके लिए अब पता नहीं क्या ऑप्शन दे तेवतिया रखा है, क्या ऑफर दे रखा है। तेवतिया जी, ठीक है, राणा जी आपकी बात आई। तेवतिया जी, आपको किसने बरगला दिया भाई? मुझे मोदी जी ने बरगला रखा। सुन लिया राणा जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष बरगला रहा है, विपक्ष बहका रहा है। मनवीर तेवतिया कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहका दिया भाई हमें। तो नहीं, मोदी जी किसानों को और मेरे मनवीर भाई जी को, मनवीर तेवतिया जी को ये सोचना चाहिए, सबसे पहले देश के बाद हम आप लोग किसान अन्नदाता आते हैं। देश के लिए देश सुरक्षित है तो हम सब किसान भी सुरक्षित है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, बुलंदशहर जिले का रहने वाला हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। तो मुझे और मेरे गांव में, मेरे आसपास के गांव से इतने फोन आए जब ये हमारा ये बिल पास किया सरकार ने, कि देखो हमें पहले दलाल लूटते थे, हमें आज हमें डायरेक्ट हम जहां चाहे वहां हम अपना धान, अपनी मक्का, अपने गेहूं बेच सकते हैं और अपने रेट तेवतिया जी, अब तक चर्चाओं में जब से ये बवाल चल रहा है कृषि कानूनों को लेकर, जब चर्चाओं में प्रवक्ता बैठे, नेता बैठे, सबसे पहले तो विनम्रता पूर्वक वो ये कहते नजर आए कि भाई ये पहले लिख लो कि मैं किसान का बेटा हूं। हालांकि ये बात तो सब सीख गए कि किसान का बेटा सब अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन अगर आप वाकई में किसान के बेटे हैं तो आपने वो तकलीफें, वो किसान की विभाई जो फटती है ना पैरों की, सर्दियों में जब किसान जाता है पूस की रात में खेत में पानी लगाने, वो सोचता है कि फसल अच्छी होगी तो इस बार घर के लिए कुछ तरक्की करूंगा, बच्चे की पढ़ाई की फीस इस बार लेट नहीं होगी, वो तमाम सारी चीजें सोचता है। लेकिन अनमोल राणा, आप कह तो रहे हैं कि आप किसान के बेटे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हम किसानों की समस्याएं समझ रहे हैं। एक बात कहकर इस चर्चा को समाप्त करूंगा, कहां छुपा कर रखूं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं, कैसी तरक्की कर रहा है मेरा मुल्क, खेतों में घर की महिलाएं और सड़कों पर किसान खड़े हैं। बहुत धन्यवाद, आप लोग चर्चा में जुड़े, मनवीर तेवतिया आप जुड़े, अनमोल राणा आप भी, बहुत धन्यवाद। राष्ट्र धर्म में इतना ही, नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका